सनी देओल वर्सेस नंदमूरी बालाकृष्ण। आखिर कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार? क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। इन दोनों में से आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो कौन है फ्लॉप्स का सिकंदर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी खुदा कसम। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री जो गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 11 करोड़ और बन जाती एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नंदमूरी बालाकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी ऊकोडाथरा उलिक्की पड़ाथरा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो टिक नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों ले जाता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर सनी देओल लाते हैं अपनी 14वीं मूवी यमला पगला दीवाना, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें बाप बेटे मिलकर मचा डालते हैं धूम, क्योंकि मात्र 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 90 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं बालाकृष्ण भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी श्रीमन्नारायणा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका भी हो जाता है बॉक्स ऑफिस पर पोपट, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती 35 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी यमला पगला दीवाना 2। एक बार फिर से लाते हैं कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 48 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं बालाकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी लीजेंड, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की लूट ले जाते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है नंदमूरी बालाकृष्ण को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी की। तभी फिर सनी देओल की आती है 12वीं मूवी सिंह साहब द ग्रेट। डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ मिलकर करने की सोचते हैं कमाल, लेकिन 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं बालाकृष्ण की भी आती है 12वीं मूवी लायन, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो पकड़ नहीं पाती बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 28 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं सनी देओल, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी ढिशकियाओं, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका होता है बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं बालाकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी डिक्टेटर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता नंदमूरी बालाकृष्ण को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर गुस्से ही गुस्से सनी देओल लाते हैं अपनी 10वीं मूवी आई लव न्यू ईयर, एक रोमांटिक मेलोड्रामा फिल्म जिसमें कंगना रनौत के साथ मिलकर भी पकड़ नहीं पाते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि मात्र 8 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 4 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ बालाकृष्ण भी लाते हैं अपनी 10वीं मूवी गौतमी पुत्र सातकर्णी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें मचा डालते हैं धूम, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं बालाकृष्ण, क्योंकि सनी देओल ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी की। तभी फिर सनी देओल की आती है 9वीं मूवी घायल वॉन्स अगेन, एक एक्शन ड्रामा फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार मचेगा कमाल धमाल, लेकिन 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं नंदमूरी बालाकृष्ण की भी आती है 9वीं मूवी पैसा वसूल, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस का नहीं हो पाता वैसा वसूल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं बालाकृष्ण, क्योंकि सनी देओल ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी पोस्टर बॉयज, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें ऐसी कर डालते हैं एक्टिंग की ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं बालाकृष्ण भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी जय सिम्हा, एक और एक्शन ड्रामा फिल्म से करते हैं एंट्री और बनाते हैं मूवी को पूरे 30 करोड़ के बजट में और कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ फिर से पॉइंट ले जाते हैं नंदमूरी बालाकृष्ण, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी।
कि तभी फिर सनी देओल की आती है 7वीं मूवी यमला पगला दीवाना। फिर से एक बार फिर से कॉमेडी ड्रामा के साथ बाप बेटे की जोड़ी मचाने आती है धूम, लेकिन इस बार रह जाती है पीछे क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है। एक बड़ी डिसास्टर मूवी की तभी बालाकृष्णा की भी आती है 7वीं मूवी NTR कथा नायकुडू, जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है। एक डिसास्टर मूवी, तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार डिसास्टर मूवी। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी मोहल्ला 80, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 2 करोड़ और बन जाती है। एक और बड़ी डिसास्टर मूवी, तो वहीं दूसरी तरफ नंदमूरी बालाकृष्णा भी लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी NTR महानायकुडू, जो कि पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को क्योंकि 70 करोड़ के बजट में बनती है मूवी और कमाती है सिर्फ 30 करोड़ और बन जाती है। एक बड़ी डिसास्टर मूवी, तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है डिसास्टर मूवीज। लेकिन तभी सनी देओल लाते हैं अपनी 5वीं भैया जी सुपरहिट, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन मूवी का हो जाता है सत्यानाश क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है मात्र 8 करोड़ और बन जाती है। सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी, तो वहीं बालाकृष्णा भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी रूलर, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे बनाते हैं पूरे 50 करोड़ में और मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है बालाकृष्णा क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी ब्लैंक, और जैसा नाम ठीक वैसा ही काम क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस एक्शन थ्रिलर मूवी को और कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है सनी देओल के करियर की एक और बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं नंदमूरी बालाकृष्णा भी लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी अखंडा, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसमें ऐसा करते हैं तांडव की उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 125 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं बालाकृष्ण क्योंकि सनी देओल ने तो दे डाली है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। और तभी फिर सनी देओल लाते हैं अपनी तीसरी मूवी चुप, एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसमें दुलकर सलमान के साथ मिलकर भी नहीं दिखा पाते हैं कमाल क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। और फिर बालाकृष्णा भी लाते हैं अपनी तीसरी मूवी वीर सिम्हा रेड्डी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म से करते हैं एंट्री और बनाते हैं मूवी को 85 करोड़ के बजट में और कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है नंदमूरी बालाकृष्णा को क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी कि तभी सनी देओल की आती है दूसरी मूवी गदर 2, डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ मिलकर बनाते हैं गदर का सिक्वल और फाड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस को क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 680 करोड़ और बन जाती है सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और तभी बालाकृष्णा की भी आती है दूसरी मूवी भगवत केसरी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से मचा देते हैं धूम क्योंकि मूवी को बनाते हैं 75 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है सनी देओल को क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर बहुत ज्यादा खुश होकर सनी देओल लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी जाट, करते हैं साउथ डायरेक्टर के साथ कॉलेब और मूवी को बनाते हैं 100 करोड़ में और ये कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नंदमूरी बालाकृष्णा भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी डाकू महाराज, बॉबी देओल के साथ मिलकर करते हैं धमाल और मूवी को बनाते हैं 90 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 140 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं बालाकृष्ण क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। तो दोस्तों यही है सनी देओल और नंदमूरी बालाकृष्णा की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार और आखिर कौन है आप सभी का फेवरेट एक्टर।